हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के बहुत ही शानदार आज प्रश्न लेके आई हूँ। एरर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। एरर के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने हर तरह के प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया। एक और अंग्रेजी का मैराथन लेके आऊँगी, उसमें लगभग 200 प्रश्न मैं आपको कराऊंगी। उसमें पूरे डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स वगैरह, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये सभी रहेंगे। और आज मैं केवल एरर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। एरर क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि एरर कैसे होगा, एरर कहाँ पे होगा। और आज जितने मैं प्रश्न कराऊंगी अलग अलग तरह के करवाऊंगी, तो उससे आपको समझ में जाएगा कि आपको एरर कैसे ढूंढना है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जो भी पॉइंट आपको नहीं आता है, जो भी तरीका मैं बता रही हूँ, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्रॉपर्टी डीलर वाज sued dead by for unidentified jacket clad man while taking a morning walk। देखो, सबसे पहला एरर आपको कैसे यहाँ पे दी गई है। एक एक एरर, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है शॉट डेड बाई अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन। तीसरा है वाइल टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक और चौथा है इन अ पार्क। मतलब इन चारों में से आपको एरर ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। अ प्रॉपर्टी डीलर वाज sued dead by four are unidentified jacket clad men while taking a morning walk या in a park। इन चारों में से ही जितने भी ये ऑब्लिक करके लिखे हुए हैं, आपको इन चारों में से अपना जो है ढूंढना है। अब देखो, सबसे पहले क्या किस किस चीज़ में आपको देखना पड़ता है। सबसे पहले देखा कीजिए आप हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब सही है हर सेंटेंस में। हर एक एक सेंटेंस को अपनी कॉपी पे लिख के, जो एग्ज़ाम में दे तो हर एक सेंटेंस को अपनी कॉपी पे लिख के उसका एक एक वर्ड चेक कीजिए। क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कोई प्रोनाउन में प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब में हो सकती है, मेन वर्ब में हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि प्लूरल नाउन लिखा हो और उसके साथ सिंगल वर्ब लगा दी हो, या सिंगुलर नाउन लिखा हो और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दी हो। तो इस प्रकार की एरर जो होती है, बहुत ही माइनर माइनर, जो समझ भी नहीं आती है, वैसी पूछी जाती है। अब हम सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते हैं। अ प्रॉपर्टी डीलर वॉच। अब पहली सेंटेंस से हमको समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस कौन सा है, कौन सा टेंस की बात कर रहे हैं। ये पास्ट टेंस है, तो मतलब यहाँ पे जितना भी पूरा सेंटेंस बनेगा वो सब पास्ट में ही बनेगा। अ प्रॉपर्टी डीलर वाज sued dead by four unidentified jacket clad men। दूसरे में कुछ एरर दिख रही है। पहले तीसरा और देख लेते हैं। while taking a morning walk, मॉर्निंग वॉक करते हुए, मॉर्निंग वॉक में लेते हुए। तो देखो, तीसरी वाइल टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक या इन अ पार्क में तो कुछ नहीं दिख रहा है। सेकेंड देखते हैं, सूट डेड बाय फोर अनआइडेंटिफाइड। तो देखो, ये कौन सा फॉर्म है आपका? वॉज से पास्ट टेंस की फॉर्म है। पास्ट टेंस के साथ वर्ब भी हमेशा सेकेंड ही आएगी, तो ये सूट क्यों आएगी? या तो आएगी ये सोट, या आएगी ये सूटिंग। तो यहाँ पे सूट है तो ये सूट एरर हो जाएगा। इस सूट की जगह क्या आ जाएगा? सूट। क्योंकि सूट तो होती है फर्स्ट फॉर्म, चूंकि हमारे पास ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसलिए क्या यूज़ हो जाएगा इसका? शॉर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सूट डेड बाय फोर अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैडमैन। यहाँ पे लिखना था आपको शॉर्ट डेड बाय अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैडमैन, क्योंकि पास्ट टेंस के साथ वर्ब भी हमेशा पास्ट की ही आती है, इसलिए सूट प्रेजेंट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाली जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। हर सेंटेंस वो ऑब्लिक में आपको देते हैं यहाँ से यहाँ तक। पहला हर सेंटेंस को बहुत बारीकी से देख लीजिए, कहाँ पर मिस्टेक हो सकता है उसी को ही आप टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट। पहला तो है बिकॉज ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट, पहला बिल्कुल सही दिख रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हार्डली, आई हैव हैड एनी रेस्ट सिंस 1 वीक। देखो, बिकॉज ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट के कारण ऑर्गेनाइजेशनल जो संगठन है, वर्क हार्डली, मैं बहुत मेहनत की है। आई हैव हैड एनी रेस्ट सिंस 1 वीक, मुझे एक सप्ताह से रेस्ट नहीं मिला है, मुझे एक सप्ताह के लिए रेस्ट दिया है। तो देखो, कोई रेस्ट नहीं दिया है, तो आई हैव हैड, आई हैव हैड, ये हैड भी एक साथ और हैव भी, तो क्या होता है ना, ये हैड जो उन्होंने, देखो एक हैव का मतलब होता है पास होना, और एक हैव का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब लगती है। यहाँ पर जो ये अगर आपसे बोलें, देखो बिकॉज ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हार्डली, तो ये कोई पास्ट की बात तो नहीं हो रही है, प्रेजेंट की ही बात हो रही है।
और यहाँ पर एक हैव का मतलब होता है मुझे नहीं मिला है, मेरे मेरे पास है, ऐसा। तो ये वाला जो सिंगल पास्ट वाला जो हैड होगा वो आगे आएगा और प्रेजेंट वाला बाद में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई हैड हैव एनी रेस्ट सिंस 1 वीक। मुझे चाहिए है 1 वीक का रेस्ट, मुझे चाहिए है। तो आई हैव हैड एनी रेस्ट सिंस 1 वीक। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ाते हुए, वुड सर्टेनली इम्प्रूव कर निश्चित ही इम्प्रूव करेंगे, इफ़ इट हैड लेस बॉय इन ऑल द हाई क्लास। अब देखो, पहला तो टीचिंग इन दिस स्कूल देखेंगे आप, इसमें कोई भी आपको एरर नहीं दिख रहा होगा। वुड सर्टेनली इम्प्रूव, वुड का मतलब होता है करेंगे, होगा, हो सकता है, इस प्रकार का वुड का यूज़ करते हैं। इफ़ इट हैड लेस बॉयज़, इफ़ इट हैड लेस बॉय इन ऑल द हाई क्लास, इन ऑल द हाई क्लासेस। तो देखो, लेस बॉय क्या सही दिख रहा है क्या? जो लड़कों को आप काउंट कर सकते हो, लेस क्या आप लिख सकते हो कि लेस बॉय, कम बॉय, कम लड़के, इफ़ इट हैड लेस बॉय, तो लेस बॉय नहीं लिख सकते हैं, इसको लेस बॉय नहीं लिख सकते हैं। लेस बॉय काउंट के लिए नहीं, काउंटेबल के लिए नहीं होता, इसके लिए हो सकता है फ्यूअर बॉय। क्या हो जाएगा, फ्यूअर बॉय। टीचिंग इन दिस स्कूल वुड सर्टेनली इम्प्रूव इफ़ इट हैड फ्यूअर बॉयज इन ऑल द हाई क्लासेस। यदि वहाँ पे कम बच्चे होते सभी हाई क्लासेस में। तो इफ़ इट हैड लेस बॉय नहीं आएगा, लेस मतलब भी कम होता है, फ्यू मतलब भी कम होता है, बट जो फ्यू होता है वो कम बचे हुए जो होते हैं, और लेस मतलब बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मोस्टली इसका उपयोग किया जाता है। तो आप खुद बताइए, लेस बॉय सूट कर रहा है क्या? लेस बॉय बिल्कुल आपको पढ़ने में भी सही नहीं लगेगा, फ्यू बॉयज़ का आंसर हो जाएगा। लेस बॉय की जगह क्या हो जाएगा, फ्यू बॉयज़, और आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। इफ़ इट हैड लेस बॉय की जगह क्या हो जाएगा, इफ़ इट हैड फ्यू बॉयज़। अगला है, समन्स वर issued yesterday by sessions judge against the suspected thief। yesterday में जो समन्स इशू किया है, मतलब एक बुलावा पत्र इशू किया है सेशन जज के द्वारा अगेंस्ट द सस्पेक्टेड थीफ, जो एक संदेहात्मक चोर है, उसके अगेंस्ट सेशन जज ने एक बुलावा मतलब समन जारी किया है। समन जारी किया है। तो जो समन हो, अब देखो यहाँ पे समन्स वर इशूड यस्टरडे वाई सेशन जज के द्वारा किया गया, वाई सेशन जज बिल्कुल सही है। अगेंस्ट द सस्पेक्टेड थीफ ये भी सही है। इशूड यस्टरडे कल किया था, तो यहाँ पे पास्ट है, ये भी सही है। लेकिन ये जो समन्स वर है, तो ये इसके साथ वर नहीं आएगा, क्योंकि जो समन्स है, बुलावा पत्र जो है, वो बहुवचन नहीं होता है, वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है। तो जो समन्स है वो एक वचन होगा, तो एक वचन के साथ क्या आता है, एक वचन के साथ आता है वॉज, नॉट वर। वर का यूज़ नहीं होता है, किसका यूज़ होता है, वॉज का। तो यहाँ पर पहला ही आपका एरर हो जाएगा। समन्स वाज इशूड यस्टरडे, समन्स जो है वो इशू किया गया, किसके लिए इशू किया गया, जो सस्पेक्टेड थीफ है उसके लिए इशू किया गया। किसके द्वारा किया गया, बाय सेशन जज। जो सेशन जज हैं उनके द्वारा सस्पेक्टेड थीफ के खिलाफ एक समन जारी किया गया। सम याद रखिएगा, समन क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है। अगला क्वेश्चन है, द वुमेन हु हैज़ बीन परपेचुअली हेजिटेटिंग, द वुमेन हु हैज़ बीन परपेचुअली हेजिटेटिंग, विच ऑफ द टू बुक्स सी विल रीड फर्स्ट, विल प्रोबेबली रीड नन एंड विल सफ़र। देखो, कभी भी पहला सेंटेंस पर देखो, द वुमेन हु हैज़ बीन, एक वुमेन की बात कर रहे हैं तो हैज़ बीन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। परपेचुअली हेजिटेटिंग ये भी सही आ रहा। विच ऑफ द टू बुक्स, मतलब दो बुक्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा उसको ये हो रहा था, हेजिटेट हो रही थी कि कौन सी बुक पढ़ूं। सी विल रीड फर्स्ट, विल प्रोबेबली रीड नन एंड विल सफ़र। सी विल रीड फर्स्ट, विल प्रोबेबली रीड नन एंड विल सफ़र। देखो, कभी भी जब दो लोगों के बीच में से चुनना होता है तो नन का यूज़ नहीं होता है। जब दो लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पे नन का उपयोग नहीं होता है। जब दो बुक्स की बात हो रही है तो टू बुक्स के साथ इस यहाँ पे नन का यूज़ नहीं होगा।
टू बुक्स के साथ होगा नाइदर का यूज़। किसका होगा? नाइदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी विल रीड, फर्स्ट विल प्रोबेबली रीड, नाइदर एंड विल सफ़र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाइदर आ जाएगा नन की जगह। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। सी विल रीड फर्स्ट, वह पहली पढ़ेगी, विल प्रोबेबली रीड नन, उसके बाद दूसरी देखेगी, नहीं पढ़ेगी। तो यहाँ पे या फिर वो दोनों पढ़ेगी या फिर वो दोनों नहीं पढ़ेगी। तो इसके साथ काय का यूज़ होंगे? नन का नहीं होगा, नाइदर का होगा। अगला है द एजुकेशन काउंसिल, जो शिक्षा परिषद है, इच कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर। शिक्षा जो संगठन है वहाँ उसने 10 मेंबर्स रखते हैं। ऑल ऑफ हुम आर एक्सपीरियंस्ड मैन। सभी क्या हैं इसमें? सभी बहुत ज़्यादा अनुभवशील व्यक्ति हैं। तो आप देखो कहाँ पे हो सकता है। देखो द एजुकेशन काउंसिल इज़ कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। देखो क्या सब कुछ प्रेजेंट का बात चल रहा है, तो यहाँ पे ये कंसिस्टेड कैसे आ गया? क्या आएगा यहाँ पे? कंसिस्ट्स आएगा। क्या आ जाएगा? कंसिस्ट आ जाएगा। द एजुकेशन काउंसिल कंसिस्ट, इस भी नहीं आएगा। द एजुकेशन काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स ऑल ऑफ हुम आर एक्सपीरियंस्ड मैन। सभी क्या है? अनुभवशील व्यक्ति हैं। सर जो एजुकेशन काउंसिल है, जो शिक्षा परिषद है, वो 10 सदस्यों को रखती है जो कि सभी अनुभवशील हैं, जो कि अनुभव वाले हैं। तो इसके साथ क्या? इसके साथ कंसिस्टेड नहीं आएगा, कंसिस्ट्स आ जाएगा। तो आपको मेन यही ध्यान रखना है एरर करते समय कि कहीं पे हेल्पिंग वर्ब कुछ ज़्यादा तो नहीं यूज़ कर ली है, जहाँ पे नहीं लगना था वहाँ तो नहीं लगा ली है। इसके अलावा एस या ई एस कहीं गलत जगह पे तो नहीं लगाए हैं, या लगा दिए हैं तो क्या नहीं लगना था, और नहीं लगना था तो क्यों नहीं, तो उनको लगना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे ई डी लग रहा है और एज लग रहा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एज हट जाएगा और ये ई डी भी हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द एजुकेशन काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स ऑल ऑफ हुम आर एक्सपीरियंस्ड मैन। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। द इज कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन है, इट्स कॉमन नॉलेज दैट ईच ऑफ अस लव्स अवर होम। इट इज़ कॉमन, यह एक सामान्य बात है। इट इज़ कॉमन नॉलेज, यह एक सामान्य ज्ञान की बात है। दैट ईच ऑफ अस, हर व्यक्ति अपने घर को प्यार करता है। हर व्यक्ति को अपना घर प्यारा होता है। तो देखो यहाँ पर इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट ईच ऑफ अस, यहाँ पे काय की बात हो रही है? ईच की, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है। तो ईच ऑफ अस, इट इज़ कॉमन बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। नॉलेज दैट ईच ये भी सही है, ऑफ अस भी सही है। ये लव्स अवर होम, ये इसमें डाउट आ रहा है। क्या आ रहा है कि देखो इट इज़ कॉमन, ये सामान्य बात है। नॉलेज दैट ईच ऑफ अस, प्रत्येक के लिए, कि लव्स अवर होम, अवर होम मतलब हम हमारे घर को प्यार करते हैं। लव्स अब ऑफ अस, लव्स यहाँ पे ये आएगा कि इट इज़ कॉमन नॉलेज, यह सामान्य ज्ञान की बात है। दैट ईच ऑफ अस, हम में से सभी लोग जो हैं अपने अपने घरों को प्यार करते हैं। तो अवर होम की जगह क्या आ जाएगा? हिज हर होम आ जाएगा या देयर होम आ जाएगा, अवर होम नहीं आएगा। एक व्यक्ति की बात हो रही है, ईच ऑफ अस प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है। तो प्रत्येक और अवर क्या है? अवर प्लूरल में आ जाएगा। और यहाँ पे ईच क्या है? ईच सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ कभी भी अवर का उपयोग नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाएगा या तो हिज आ जाएगा या आ जाएगा हेयर आ जाएगा, जो कि सिंगुलर वर्ब है। तो हिज या हर आ जाएगा, क्योंकि ईच के साथ अवर का यूज़ नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो इसमें आपका जो चौथा वाला हो जाएगा वो आपका लव्स अवर होम, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें अवर की जगह क्या लगा देंगे? या तो हिज आ जाएगा या क्या आ जाएगा? हार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविस्ट अपोजिंग द रेल प्रोजेक्ट, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो रेल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। विरोध करते हुए कहा दैट द 11 न्यू फ्लाई ओवर्स टू बी बिल्ट, 11 न्यू फ्लाई ओवर्स टू बी बिल्ट, 11 फ्लाई ओवर्स बनना है, वुड प्रैक्टिकली रिंग द डेथ नेल फॉर द सिटी, सिटी के डेथ नेल पे। देखो आप पहला लाइन पढ़ो, एक्टिविस्ट अपोजिंग द रेल प्रोजेक्ट सेड, बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ो, दैट द 11 न्यू फ्लाई ओवर्स, क्योंकि प्लूरल की बात करें तो यहाँ एस भी सही है। टू बी बिल्ट वुड प्रैक्टिकली रिंग, ये भी सही है। द डेथ नेल ऑफ फॉर द सिटी, ये भी सही है। तो ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा और इसमें आ जाएगा नो एरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसमें नो एरर आंसर आ जाएगा।
अगला है इफ सक्सेसफुल द रिसर्च कुड पेव द वे टुवार्ड्स द प्रिवेंशन इज इन अनटाइमली डेथ्स ड्यू टू फैटल इलनेसेस। अब देखो पहला पढ़ो, इफ सक्सेसफुल द रिसर्च कुड, पहला बिल्कुल सही है। पेव द वे टुवार्ड्स, ये भी सही है। द प्रिवेंशन इन अनटाइमली डेथ्स, देखो बहुत सारी डेथ हो रही हैं इसलिए यहाँ पे डेथ्स लिखा है, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग इसमें हो रहे हैं, डेथ हो रही है। ड्यू टू फैटल इलनेसेस, देखो यहाँ पर ये इलनेसेस जबरदस्ती का ईएस लगा हुआ है। इलनेस मतलब ड्यू टू फैटल इलनेस, बीमारी, तो ये इलनेस ही इसका सही हो जाएगा, ये ईएस इसमें नहीं लगना है। ड्यू टू फैटल इलनेस, तो ईएस इसमें नहीं लगेगा, ड्यू टू फैटल इलनेस इसका आंसर हो जाएगा। क्या एरर हो जाएगी इसमें कि जो एक्स्ट्रा ईएस लगा है वो इसमें नहीं लगना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ड्यू टू फैटल इलनेस। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड बैंक्स, मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट बैंक में टू डू अवे विद देयर सेपरेट प्रमोशन पॉलिसीज़, वे अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो सेपरेट बनाए। और मूव स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द ऑफिसर्स यूनियन, जिसका बहुत सारे जो अधिकारी संगठन हैं विरोध कर रहे थे। तो देखो पहली लाइन पढ़ो, द मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड बैंक्स, द मिनिस्ट्री है डायरेक्टेड बैंक्स, ये बैंक कौन से कहा है, तो बैंक्स आ जाएगा, ये भी सही है, बैंक सही लिखा है। टू डू अवे विथ देयर सेपरेट प्रमोशन पॉलिसीज़, अवे कर ले मतलब दूर करें, हटाए यहाँ से, विथ देयर सेपरेट प्रमोशन पॉलिसीज़, जो आपकी प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं वो हमारे पास से हटाएं। अ मूव स्ट्रांगली अपोज्ड, अ मूव स्ट्रांगली अपोज्ड, स्ट्रांगली मतलब बहुत मजबूती से, तेजी से, अपोज मतलब विरोध हो रहा है, बाय द ऑफिसर यूनियन, जो अधिकारी संगठन है। तो देखो यहाँ पर ऊपर तक तो सब सही है, अपोज्ड बाय, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे ऑफिसर्स यूनियन, तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी एस लिखा है और यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी एस लिखा है। तो दो जगहों पे कभी भी अपोस्ट्रॉफी एस नहीं होते हैं, जब भी दो जगहों पे दो एस एस आए तो आपको पहले वाले का हटा लेना है, दूसरे वाले में लगा रहने देना है, ऑफिसर यूनियंस हो जाएगा। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हो तो ऑफिसर्स यूनियन, तो भी ये सही हो जाता, अधिकारियों का संगठन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन में यूनियन पहले से ही एक प्लूरल नंबर होता है, एक संगठन होता है, तो यूनियन में एस नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑफिसर्स यूनियन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनियन तो पहले से ही प्लूरल है, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स यूनियन हो जाएगा। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसके अलावा अगर आपने मेरा इंस्टा फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, AKANKSH आकांक्षा और 1957, ये मेरी इंस्टा ID है, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा, 6206019094 पर आप अपना मुझे को हाय लिख कर अपना नाम लिख के अपना व्हाट्सएप मेरे पास सेव करा सकते हैं। और न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल एक और इंग्लिश का वीडियो, कल या परसों में लेके आऊँगी, इंग्लिश का एक और मैराथन वीडियो लेके आऊँगी, लगभग 200 प्रश्न रहेंगे, उसमें सभी जो फिल्म द ब्लैंक्स आते हैं व्यापम के पेपर में, वो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैं आपको उसमें कराऊंगी। अगला क्वेश्चन ये हो गया, आपको यूनियंस में एस नहीं आएगा, यूनियन का यूनियन अपने आप में ही एक संगठन है, उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अ कंप्लेंट वाज फिल्ड, कंप्लेंट फिल्ड होने के बाद पुलिस टीम्स यहीं पे ही दिख रहा है आपको, पुलिस टीम्स, क्या टीम तो वैसे ही प्लूरल होता है, टीम तो वैसे ही बहुवचन होता है, उसमें एस लगाने की क्या ज़रूरत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पुलिस टीम्स वाज गिवन, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीम के साथ कभी भी एस या एस नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, in a first of its kind study, a team of scientists have tried to grow new stem cells in the ear that get damaged with age. तो कि देखो क्या बोल रहे हैं, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी, पहला तो बिल्कुल सही दिख रहा है, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट,
हैव ट्राइड। देखो जब भी अ टीम ऑफ का यूज़ होता है, किसका यूज़ हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। जब भी ए टीम ऑफ का उपयोग होता है या अ टीम ऑफ का यूज़ होता है तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है, और अ टीम ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग होगा। तो हैव की जगह किस चीज़ का यूज़ हो जाएगा, हैव की जगह हैज़ का यूज़ हो जाएगा। तो इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी a team of scientists has tried to grow new stem cells। न्यू स्टेम सेल्स को ग्रो करने के लिए उन्होंने सोचा, जो नई स्टडी करने से पहले। तो यहाँ पे इन अ टीम ऑफ साइंटिस्ट के साथ क्या का यूज़ हो जाएगा, हैज का यूज़ हो जाएगा। जो अ टीम ऑफ साइंटिस्ट है, अ टीम जहाँ पे लग जाती है, टीम ऑफ जहाँ पे लग जाती है, वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग होता है। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा अ टीम ऑफ साइंटिस्ट की जगह क्या आ जाएगा, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज ट्राइड टू आ जाएगा। अगला है द मिनिस्टर विल हैव अ टफ टास्क ऑन हिज हैंड वेयर थ्री डिफरेंट रिकमेंडेशंस फॉर दिस ईयर्स रेट रीच हिज डेस्क। देखो द मिनिस्टर विल हैव अ टफ टास्क, मीन विल हैव सही है, और टफ टास्क ऑन हिज हैंड वेयर थ्री डिफरेंट रिकमेंडेशन, वेयर थ्री डिफरेंट रिकमेंडेशंस। तो तीन अलग अलग रिकमेंडेशन हैं। फॉर दिस ईयर्स रेट रीच दिस, जो कि उसके जो है डेस्क पर पहुंची हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड वाला ऑप्शन देखें, अ टफ टास्क ऑन हिज हैंड, तो जब भी कोई टास्क उसके हाथ में आया तो उसके हाथ में आया है, उसके हाथ पर नहीं आया है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन लिखा है। तो ऑन हिज हैंड की जगह क्या हो जाएगा, इन हिज हैंड आ जाएगा। ऑन हिज हैंड की जगह क्या आ जाएगा, इन हिज हैंड आ जाएगा। द मिनिस्टर विल हैव अ टफ टास्क इन हिज हैंड, क्या हो जाएगा, इन हिज हैंड आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इन हिज हैंड। हाथ में आया है, हाथ पर नहीं आया है, कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं आई है, उसके में आया है, उसके पास आया है। तो क्या जाएगा, इन हिज हैंड। अगला क्वेश्चन है, Rose growers in the city are walking up to the benefits of collective action. Rose growers in the city are walking up to the benefits of collective action। देखो रोज ग्रोअर्स इन द सिटी आर, पहला रोज ग्रोअर्स बिल्कुल सही दिख रहा है, दूसरा द सिटी आर वेकिंग अप ये भी सही दिख रहा है। टू द बेनिफिट्स जो है, बेनिफिट्स से, टू द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स से नहीं आएगा, बेनिफिट्स के आएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, टू द बेनिफिट्स की जगह पे हो जाएगा ऑफ द बेनिफिट्स। टू द बेनिफिट्स की जगह क्या हो जाएगा, ऑफ द बेनिफिट्स हो जाएगा। रोज ग्रोअर्स जो रोज को उगाने वाले हैं, इन द सिटी आर वेकिंग अप टू द बेनिफिट्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन, उसके कलेक्टिव एक्शंस के बारे में लोगों को जगाते, उसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं। तो टू द नहीं आएगा, उसके फ़ायदे के बारे में, तो फ़ायदे के लिए तो ऑफ आ जाएगा, टू ऑफ द बेनिफिट्स, नॉट टू द बेनिफिट्स नहीं आएगा, ऑफ द बेनिफिट्स आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू द बेनिफिट्स हो जाएगा। टू की जगह क्या हो जाएगा, ऑफ होगा। तो टू द बेनिफिट्स में इसमें एरर हो जाएगा, तो इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वी कांट हार्डली बिलीव दैट द सिचुएशन इज सो सीरियस एज टू जस्टिफाई सच प्रिकॉशंस एज यू हैव टेकन। वी कांट हार्डली बिलीव, हम इसको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं, हार्डली बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो हार्डली, कोई बिलीव के साथ हार्डली का उपयोग आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वी कांट का भी यूज़ लिखा है और दोनों ही नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। कांट भी नेगेटिव सेंस दे रहा है और हार्डली भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, और कांट भी हो जाएगा और हार्डली भी हो जाएगा। तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, वी कांट हार्डली बिलीव दैट। तो वी कांट हार्डली इसका जो एरर हो जाएगी वो कांट हार्डली ही हो जाएगी। तो ये पहला इसका सही हो जाएगा, या तो इसमें हार्डली आएगा या इसमें कांट आएगा। मुश्किल से बिलीव कर पा रहे हैं, तो हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों का सेंटेंस का ही एक नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो इसमें या तो कांट आएगा या हार्डली आएगा। तो आप इसमें से यही आपका एरर हो जाएगा। अगला है, द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो विल एंड्स ऑन अ ग्रांड नोट विथ द सेलिब्रिटीज डांसिंग एंड हैविंग फन। पहला पढ़ते हैं, पहला जो है
पहली लाइन द थर्ड से सीजन ऑफ, तो पहला थर्ड सीजन ऑफ बिल्कुल सही है। द पॉपुलर टेलीविजन शो विल एंड्स, देखो यहाँ पे विल एंड्स, एंड्स क्यों आ रहा है? क्या विल के साथ तो कभी भी एस आई एस का यूज़ नहीं होता। एस आई एस का यूज़ हम कब करते हैं? इंडेफिनिट के साथ करते हैं। तो एस आई एस का यूज़ तो नहीं होता है, तो यही आपका जो है एरर हो जाएगा, विल एंड्स। विल एंड की जगह क्या आ जाएगा? विल एंड हो जाएगा। विल एंड्स की जगह क्या होगा? विल एंड हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है द जज एडवाइज द गवर्नमेंट टू हैव मीटर्ड ऑटो रिक्शा अक्रॉस द स्टेट, जज ने एडवाइस दिया है गवर्नमेंट को कि जो मीटर ऑटो रिक्शा वाले हैं अक्रॉस द स्टेट, जो स्टेट में घूमते हैं, रिकाउंटिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर मेड हिम टू वेट एंड ऑल्सो डिमांडेड ₹100। तो देखो ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं, हम टेंस की अगर बात की तो ये सभी प्रेजेंट की बात हो रही है, एक सलाह दी जा रही है, एक एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पे ड्राइवर मेड का यूज़ क्यों आ रहा है? मेड का यूज़ नहीं आना चाहिए। यही आपका आंसर हो जाएगा, मेड हिम टू वेट एंड आल्सो डिमांडेड ₹100। तो क्या हो जाएगा इसका? मेड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है द मून मे बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर अलायंस एज देयर फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस वुड लास्ट फॉर लॉन्गर देन रेडियो सिग्नल्स। पहले लाइन पढ़ो, द मून मे बी द बेस्ट प्लेस। मून जो है बेस्ट प्लेस हो सकता है टू लुक फॉर एलियंस, एलियंस को देखने के लिए, एज देयर फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस। देखो उनके फुटप्रिंट्स को देखने के लिए, ऑन देयर सरफेस, और उनकी सरफेस पर। तो देखो सरफेस के साथ देयर का उपयोग नहीं होगा। सरफेस के साथ किसका यूज़ होगा? इट्स का हो गया, इट्स सरफेस, इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस। तो यहाँ पे देयर का यूज़ नहीं होगा। किसका हो जाएगा? ये वाला जो पहला आपका सही हो जाएगा, टू लुक फॉर एलियंस एज देयर फुटप्रिंट, मतलब एलियंस के फुटप्रिंट, उनके फुटप्रिंट ऑन देयर सरफेस, उनकी उनकी जो जहाँ पे वो रह रहे हैं उनके सरफेस पर। तो वो सरफेस के लिए देयर का यूज़ नहीं होगा, उस सरफेस के लिए किसका यूज़ होगा? इट्स का यूज़ होगा। तो इट वुड लास्ट फॉर लॉन्गर देन रेडियो सिग्नल्स। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, 3। फुटप्रिंट्स ऑन देयर सरफेस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देयर की जगह क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, क्योंकि सरफेस तो नॉन लिविंग थिंग है ना। अगला है द वुमेन दैट हैड किडनैप्ड अ चाइल्ड, एक वुमेन जिसने एक बच्चे को किडनैप किया, हैज़ नाउ बीन एप्रीहेंडेड एंड इज़ बीइंग हेल्ड इन द सिटीज़ जेल, और वो सिटी के जेल में है। उसको पकड़ लिया गया है जिसने बच्चे को किडनैप किया था, और वो अभी कहाँ पर है? सिटी के जेल में है। हेल्ड इन सिटीज़ जेल, ये देखो सिटीज़ जेल आपको सही दिख रहा है क्या? सिटीज़ जेल बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी सिटीज़ के साथ एस का उपयोग नहीं आएगा, इसके साथ ओनली आएगा सिटी जेल। क्या हो जाएगा? हेल्ड इन द सिटी जेल, इस एरर हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा? सिटी जेल आ जाएगा। अगला है द वेबसाइट विच डज नॉट एक्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट एंड इज़ फंडेड एंटायरली बाय डोनेशन। द वेबसाइट, एक वेबसाइट है विच डज नॉट एक्सेप्ट, वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड इज फंडेड, उसका जो फंड आता है इंटायरली मतलब पूरा का पूरा बाय डोनेशन, डोनेशन के द्वारा आता है। डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ फिफ्थ, इसके अलावा इटसेल्फ इज द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट ऑन द प्लानेट। तो देखो इसमें आपको पहला भी सही दिख रहा है, एंटायरली बाय डोनेशन, डिस्क्राइब साहब ये भी दिख रहा है। एज द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट ऑन द प्लानेट नहीं होगा, इसमें होगा इन द प्लानेट, इन द प्लेनेट, प्लेनेट में ये 5वीं मोस्ट पॉपुलर है। प्लानेट में है, प्लानेट पर नहीं है। क्या है? प्लानेट में है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इन द प्लानेट। क्या हो जाएगा इसमें? इन द प्लानेट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इन द प्लानेट। ऑन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? इन द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज expected to rise from 7 to 10% in the next 10 years। जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, इज एक्सपेक्टेड, ऐसी आशा की जाती है कि उन टूरिस्ट की जो संख्या है 7 से 10% बढ़ जाएगी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में। तो देखो पहले नंबर ऑफ टूरिस्ट ये बिल्कुल सही है, इज एक्सपेक्टेड टू राइज ये भी सही है, फ्रॉम 7 to 10%, ये फ्रॉम्स नहीं है, को कहीं से बढ़ नहीं रही है,
अभी 7 वर्तमान में 7 नहीं है, ये अपन अनुमान लगा रहे हैं कि 7 से 10% बढ़ सकती है। तो यहाँ फ्रॉम का यूज़ नहीं आएगा। फ्रॉम का यूज़ तब आता है कि अभी वर्तमान में जो है उससे अपन कुछ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 7 से 10% का कोई रूल नहीं है, ये मतलब पहले से नहीं है 7%, तो आप 7 से 10 बढ़ा रहे हो। ये तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 10 सालों में 7 से 10% बढ़ सकता है। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं आएगा, फ्रॉम इसमें एरर हो जाएगा। केवल आएगा 7 to 10%। आपको आ गया है समझ में कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा? क्योंकि किसी एक चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए नहीं बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इससे बढ़ सकती है, इतनी बढ़ सकती है, इससे बढ़ सकती है, नहीं बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा। फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करते जाइएगा सब लोग। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectical development in which there have been a painstaking forgiving of our rational and moral self। पहला पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। अवर हिस्ट्री कैन बी सीन, हमारी हिस्ट्री ने देखा है, एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी, बहुत विकासशील डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन, क्या देयर के साथ हैव आएगा? एक पूरी हिस्ट्री की बात करें, क्या कोई हिस्ट्री काउंटेबल है? क्या हिस्ट्री प्लूरल है? क्या वो जो एक हिस्ट्री की बात की जा रही, तो यहाँ पर देयर के साथ हैव का यूज़ नहीं आएगा। देयर के साथ यहाँ पे काय का यूज़ आएगा? हैज का यूज़ होगा। हैव नहीं आएगा, हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज का यूज़ आएगा, क्योंकि हम ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन विच देयर हैज बीन की जगह हो जाएगा इन विच देयर हैज बीन। इन विच देयर, इसमें जो हमारी हिस्ट्री ने बहुत सारे ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं, ऐतिहासिक विकास देखे हैं, इन विच देयर हैव बीन, तो उसमें आ रहा है, तो हिस्ट्री में आ रहा है। हिस्ट्री कोई बहुवचन नहीं है, तो इसलिए इसके साथ काय का यूज़ होगा? इसके साथ हैज का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प। हमारा हिस्ट्री का नॉलेज कभी कभी हमारी हेल्प नहीं करता है। वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। कभी कभी हम ये याद करना भी भूल जाते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की। तो देखो, अमेरिका का इन्वेंट नहीं हुआ है, अमेरिका का डिस्कवर हुआ है। तो इन्वेंटेड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्कवर आ जाएगा। तो यही आपका एरर हो जाएगा। हु इन्वेंटेड अमेरिका की जगह क्या आ जाएगा? हु डिस्कवर्ड अमेरिका आ जाएगा। आई डोंट हैव अ कार एंड आई डोंट वांट वन एज वेल। तो देखो, आई डोंट हैव ए कार एंड आई डोंट वांट, ना मेरे पास कार है ना मैं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये वन एज वेल जो है, बिल्कुल नहीं, ये जो है वन एज वेल इसका जो है एरर हो जाएगा। वन एज वेल इसमें नहीं आएगा। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो वन एज वेल है, एज वेल का मतलब यहाँ पे साथ हो जाता है, साथ में, और यहाँ पे साथ का यूज़ नहीं होना है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वन एज वेल, वो कह रहा है ना तो मेरे पास है और ना मुझे चाहिए, तो वन एज वेल बिल्कुल नहीं आएगा। वन एज बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप ये आपका एरर हो जाएगा। या नाइदर, इस ऐसे सेंटेंस में या तो वन आइदर आ जाएगा, ना ये ना वो। तो एज वेल की जगह आप ये कर सकते हो, जब दो की बात कर रहे हैं तो वन आइदर, एज वेल की जगह आप आइदर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वन आइदर आ सकता है, तो यहाँ पे या तो वन आइदर का यूज़ हो सकता है या नाइदर का यूज़ हो सकता है। आई इंक्वायर्ड, मैंने इंक्वायरी की, ऑफ हिम, उसकी, वेदर ही वुड अकम्पनी मी टू धर्मशाला, क्या वह मुझे धर्मशाला में कंपनी देगा, मेरा सहयोग देगा क्या वो मुझे धर्मशाला में। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, मैंने उससे जो है इंक्वायरी की, उससे मैंने सलाह ली, उससे मैंने पूछा। वेदर, तो इसमें तीनों ही चारों ही पूरे बिल्कुल सही दिख रहा है। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम वेदर ही वुड अकम्पनी मी टू धर्मशाला, तो इसमें ई हो जाएगा, नो एरर आंसर आ जाएगा। अगला है, बीइंग दैट माई कार इज़ गेटिंग इट्स एनुअल चेकअप, जब मेरी कार एनुअल चेकअप में गई, जाते हुए, आई विल नॉट बी एबल टू पिक यू अप टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि मेरी कार जो है, देखो
वी यहाँ पे सेंस निकल रहा है क्योंकि का। क्योंकि मेरी कार जो है वो एक चेकअप के लिए गई हुई है। आई विल नॉट बी एबल टू पिक यू अप टुमारो मॉर्निंग, इसलिए मैं तुमको सुबह पिक नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो कारण बता रहे हो, जब भी कारण बता रहे हैं तो वहाँ पे बीइंग का उपयोग नहीं होता, वहाँ पे होता है एज का उपयोग। काय का होता है वहाँ पे उपयोग, एज का होता है क्योंकि मेरी कार चेकअप के लिए गई है। तो यहाँ पे काय का यूज़ होगा, एस का होगा, नॉट बीइंग को शुरू में अपन इस क्योंकि कारण के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके बीइंग के साथ एज आ जाता तो ये आंसर सही हो जाता, बिकॉज ऑफ आ जाता तो आ जाता, लेकिन बीइंग दैट जो है यहाँ पे ये एरर है। कारण बताने के लिए बीइंग का उपयोग नहीं करते हैं। द प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियन ओवरकम प्रॉपर्टी। ये जो प्रोजेक्ट है जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फंड किया गया है, इसने 4 लाख इंडियन लोगों को पॉवर्टी से निजात दिलाने में मदद की है। तो ओवरकम के साथ ओवरकम, इंडियंस ओवरकम नहीं आएगा, इंडियंस टू ओवरकम आएगा। निजात दिलाने के को टू ओवरकम होते हैं, उससे बाहर आने के लिए टू ओवरकम बोलते हैं। अकेले ओवरकम का उपयोग नहीं होता है। ओवरकम के साथ किसका यूज होता है, ओवरकम के साथ टू का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे इन्फीरियर देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। देखो बताती हूँ आपको, पहला तो बिल्कुल सही, आर नो वे एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। इंडियन साइंटिस्ट की तुलना हम वर्ल्ड में किसी साइंटिस्ट से नहीं कर सकते, ये इनका ऐसा कहना है। इन्फीरियर के साथ ये टिक होती है, इन्फीरियर के साथ कभी भी देन का उपयोग नहीं होता है। इन्फीरियर के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, चाहे इन्फीरियर हो चाहे सुपीरियर हो, इनके साथ किस चीज़ का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। इन्फीरियर सुपीरियर के साथ कभी भी देन का यूज़ नहीं करते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी विल पे यू एज सून एज ही रिसीव द पार्सल। वह तुमको पे कर देगी जैसे ही उसको पार्सल मिलता है। तो सी विल पे यू सही है, एज सून एज सी रिसीव द, देखो क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है। सी विल की बात, वह मिलेगा तो वो तुम्हें कर देगी, तो इस पर रिसीव मिलता है तो बोल रही जैसे ही मिलता है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो रिसीव के साथ क्या आ जाएगा, रिसीव्स आ जाएगा। तो ये रिसीव्स हो जाएगा और यही आपकी एरर हो जाएगी। फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो कमेंट जरूर किया कीजिए। लास्ट ईयर मैनी पीपल डाइड फ्रॉम कोलेरा एपिडेमिक। बिल्कुल सही है, ये कोई भी बीमारी के द्वारा अगर मरते हैं तो उसके साथ फ्रॉम का यूज़ होता है, तो इसमें नो एरर आ जाएगा। लास्ट ईयर पिछले साल बहुत सारे लोग कोलेरा की महामारी के कारण मर गए हैं। अगला है, एज ही स्टूड बिलो द शॉर, जैसे ही वह सावर के नीचे खड़ी हुई, द शार्प जेट्स ऑफ आइस कोल्ड वाटर रिवाइव्स हिज स्पिरिट। तो उसकी जो ठंडा ठंडा पानी है उसने उसको इसकी आत्मा को तक झकझोर दिया। तो देखो प्रेजेंट की बात हो रही है, एज ही स्टूड बिलो द शॉर द शार्प जेट्स ऑफ आइस कोल्ड वाटर रिवाइव्ड हिज स्पिरिट्स आ जाएगा, उसकी प्रेजेंट की बात हो रही है और सिंगुलर वर्ब है तो स्पिरिट के साथ क्या आ जाएगा, स्पिरिट्स आ जाएगा। स्पिरिट के साथ क्या आ जाएगा, स्पिरिट्स। मैनी अ पर्सन हैव लॉस्ट, देखो जहाँ यहाँ पे ए पर्सन की बात हो रही है और यहाँ पे हैव कर दिया। जब भी सिंगुलर की बात होती है तो हैव की जगह पे काय का करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। तो मैनी अ पर्सन हैज लॉस्ट आ जाएगा, मैनी अ पर्सन हैज लॉस्ट देयर लाइफ। अगला है, बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी। तो वन अनदर कोई सेंटेंस नहीं होता, एक दूसरे के लिए होता है, ईच अदर होता है। वह बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर, तो यहाँ पे वन अनदर की जगह क्या आ जाएगा, ईच अदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई विल गो विथ यू एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट हैव टू सिंग। आई विल गो विथ द यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, एज लॉन्ग एज, जब तक कि तुम मेरे लिए गाना सुनाते हो। तो सुनाते हो, तो यहाँ पे सुनाओगे नहीं, या जब तक तुम मेरे लिए गाने नहीं सुनाते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, ऐसा सेंटेंस है। तो जब भी तुम मेरे लिए गाना नहीं सुनाते हो, जब तक तुम मेरे लिए गाना नहीं सुनाते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। अपन बोलते तुम मेरे लिए गाना सुना दो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो आई वॉन्ट हैव टू सिंग, एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट हैव टू सिंग, तो वॉन्ट प्रेजेंट की बात चल रही तो वॉन्ट नहीं आएगा, डू आ जाएगा। आई डोंट हैव टू सिंग हो जाएगा। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ वॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड, एवरी वन भी आ रहा है और एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ वॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड। देखो एवरी वन आ रहा है तो हर व्यक्ति को लेके जाना है उसके आइडेंटिटी कार्ड, हर बच्चे को।
तो एवरीवन आ रहा है और हर बच्चे को आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। तो ऑफ द स्टूडेंट हैज़ व्हाट हिज आइडेंटिटी कार्ड, देखो एवरीवन आ रहा है, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट में सभी लोग आता है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है प्रत्येक बच्चे को आइडेंटिटी कार्ड लाना जरूरी है। तो एवरीवन की जगह क्या हो जाएगा, एवरीवन की जगह हो जाएगा ईच वन, एवरीवन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईच वन हो जाएगा। अगला है इन माई यूथ, जब मैं छोटा था, जवान था, आई यूज टू विजिट शर्मास एंड चावलास कंपनी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हो, देखो यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी है और यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी है, तो दो अपोस्ट्रॉफी में से पहले वाले का अपोस्ट्रॉफी हटा देते हैं, दूसरे का रहने देते हैं। तो इन माई यूथ आई यूज टू विजिट शर्मा एंड चावलास कंपनी, तो शर्मा के साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, केवल चावला के साथ आएगा, तो शर्मा एंड चावलास कंपनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है There are no conducted tours for tourists to visit all the important places. There are no conducted tours. तो कोई भी टूर्स कंडक्ट नहीं हो गया है फॉर टूरिस्ट। देखो टूरिस्ट, एक टूरिस्ट की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे टूरिस्ट की बात हो रही है, तो टूरिस्ट के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, टूरिस्ट से आएगा, प्लूरल नंबर यहाँ पे आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है एज अवर रूम वाज अपस्टेयर्स सो वी डिडंट हियर हिम। मेरे जो जैसे हमारे रूम में अपस्टेयर्स थे, सो वी डिडंट हियर हम, इसलिए हम उसको नहीं सुन पाए। एज अवर रूम वाज अपस्टेयर्स, सीढ़ियाँ थीं, तो देखो यहाँ पे सो भी नहीं आएगा, अपस्टेयर्स, यस, ये सो का यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी एक रूल होता है कि जब भी शुरू में एज होता है तो बीच में हम सो, मध्य में हम सो का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सो हट जाएगा, अपस्टेयर्स भी आ जाएगा, एज अवर रूम वाज अपस्टेयर्स भी आ जाएगा, ये सो हट जाएगा। Every man, woman and child is now aware of the terrible consequences of habit of smoking. हैबिट ऑफ स्मोकिंग नहीं बोलते हैं, केवल स्मोकिंग ही बोलते हैं। स्मोकिंग का मतलब ही आदत होता है, स्मोकिंग के साथ कभी भी हैबिट ऑफ का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यही लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। द गैमलिंग स्टॉल वॉज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन ट्राइड देयर लक। एवरी वन ट्राइड देयर लक, एवरी वन ट्राइड हिज लक, हिज या हर लक। एवरीवन के साथ कभी भी देयर का उपयोग नहीं होता है, सिंगुलर है तो इसके साथ ही, हज, हिज का ही उपयोग होता है, तो हिज और हर का, ट्राइड हिज हर लक। Little water that was left in the bottle was not enough to quench the thirst of two person. जो पानी बचा हुआ है, that was left in the bottle, जो कि बॉटल में बचा हुआ है, was not enough, पर्याप्त नहीं था, to quench the thirst of दो लोगों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था, तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा ही आपका सही दिख रहा है, तो नो एरर इसमें आंसर आ जाएगा। The father as well as the sons were mysteriously missing from the house. एक पिता और साथ में उसके बच्चे, तो देखो फादर एज वेल एज द सन वर, देखो एज वेल एज के साथ कभी भी प्लूरल नंबर का यूज़ नहीं होता है, एज वेल एज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग हुआ, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, वाज, एज वेल एज द सन्स वॉच, का हो जाएगा, वॉच का उपयोग हो जाएगा। आई एंड माई कलीग, पहला ही सेंटेंस गलत है, आई एंड माई कभी नहीं होता, माई एंड आई होता है, या मी एंड आई होता है, आई एंड माई कलीग्स नहीं होता है, तो पहला ही इसका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला है इवन इफ द टीचर हैज़ कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट कैन नॉट पास, जबकि टीचर ने पूरा कोर्स करा दिया था, स्टूडेंट पास नहीं हो सके, अनलेस दे स्टडी देम सेल्फ, यदि उन्होंने अपनी स्टडी खुद की होती, तो देम सेल्फ उनकी, बहुत सारे लोगों की बात हो रही, खुद की, खुद वो करते, बे लोग करते खुद, तो देम सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा, देम सेल्फ्स आ जाएगा, यहाँ पे एल एफ की जगह क्या हो जाएगा, एल भी ई एस हो जाएगा, तो यही आपका एरर हो जाएगा। एवरीवन नोज दैट द लियोपार्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल, फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए, तुलना करना हो, तो वहाँ पे ऑफ का उपयोग नहीं होता है, यहाँ पे उपयोग होता है देन का। और ई आर हो रहा है, ई आर कंपैरेटिव डिग्री है, तो ई आर कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो उसके साथ हमेशा काय का यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव के साथ देन का यूज़ करते हैं। None of two girls who were present appeared to be inclined to listen to Sen advice. None of two girls who were, यहाँ पे भी none of का उपयोग आ रहा है, तो ये बार की जगह पे क्या आ जाएगा, was। जहाँ भी of मैंने बताया था, ऊपर भी बताया था बहुत सारे सेंटेंस, none of जहाँ पे आ जाता है, every of जहाँ पे आ जाता है, everyone आ जाता है, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, who was हो जाएगा। Either Nemu और Minu are in the wrong,
यहाँ पर आइदर का उपयोग हो रहा है और यहाँ पर आर का उपयोग होता है। आइदर के साथ भी कभी भी प्लूरल वर्ब का उपयोग नहीं होता, हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। तो आइदर नेमू और मीनू इज द रॉन्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइदर नेमू और मीनू इज द रॉन्ग। आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। द कैपिटल ऑफ यमीन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबाउट द सी लेवल। सिचुएटिंग, सिचुएट हो नहीं रही है, सिचुएट है, तो यहाँ पे सिचुएटिंग की जगह सिचुएटेड आ जाएगा। अगला है राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। इसमें क्या हो जाएगा? राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, सीनियर टू सैम इन कॉलेज। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, सभी सेम, सभी बिल्कुल आंसर सही हो जाएंगे। सीनियर भी के साथ टू भी लगा हुआ है और राम के साथ राम के पहले की बात हो रही है तो उसके साथ वॉज लगा हुआ है, तो पूरा ही सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला है सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। कभी भी सपोजिंग और इफ का यूज़ साथ में नहीं आता है, या तो इफ होगा या सपोज होगा, तो यही आपका एरर हो जाएगा। याद रखिए कभी भी सपोज का और उसका यूज़ एक साथ नहीं आता इफ का। द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। जो कप्तान है अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अब हम बात पूरी टीम की कर रहे हैं, जब टीम पूरा प्लूरल आ जाता है, लेकिन बात हम स्टार्टिंग में किसकी कर रहे हैं? जो सब्जेक्ट होता है उसके ही अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? द कैप्टन आ रहा है, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग ही हम यूज़ करेंगे। तो कैप्टन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। द कैप्टन क्या है? सिंगुलर, द एक है तो सिंगुलर है, तो इसके साथ आर की जगह काय का यूज़ करेंगे? इज का। तो द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। इट वॉज हिम, इट वॉज, कभी भी प्रोनाउन का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है, जैसे कि हिम है, कभी भी बीच में नहीं आता है, लास्ट में आता है। तो इट वॉज हिम की जगह हो जाएगा इट वॉज ही। इट वॉज हिम की जगह क्या हो जाएगा? इट वॉज ही हो जाएगा। हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, वह वो था, यह वो है, वो था जो दौड़ता हुआ क्लास में आया, तो इट वॉज ही आएगा इसमें आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आशा आपको पसंद आएंगे। ये मेरे प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है, 1463 प्लस MCQ है। इसमें प्रबंधन के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। अगर 90 रुपये में इसकी PDF लेना चाहते तो ले सकते हैं। ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।